हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 1 2 3 फिजिक्स। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। तो इमेज कैसे बनाएगा प्लेन मिरर, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर आर सेम। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखेंगे इमेज भी उतनी दूर बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मिरर से 2 मीटर दूरी पे खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी मिरर से 2 मीटर दूरी पे बनेगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैं मिरर के इस साइड रहूंगा तो मेरा इमेज मिरर के आगे वाली साइड में रहेगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या बोल रहे हैं, मैं और मेरा इमेज जो होगा, हम दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन रहेगा, मिरर रहेगा। मिरर मुझसे भी उतनी दूरी पे रहेगा और मेरे इमेज से भी उतनी दूरी पे रहेगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, या फिर इसका उल्टा भी सही है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनेगा। प्लेन मिरर से कभी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकते और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बना सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मिरर है, राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। तो ये इसका इमेज है, इमेज भी मिरर से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। आप देखिए ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, किसको किसको जोड़ने वाली, ऑब्जेक्ट को और इमेज को। मिरर बिल्कुल उस लाइन के परपेंडिकुलर में है और दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर रहा है। ये वाला 5 और वो वाला 5, टोटल डिस्टेंस 10 था ना, तो ये दोनों को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, वो भी परपेंडिकुलर। तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों इंसिडेंट रेज है, राइट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सच में इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे मीट करने जैसा हमें लग रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी इमेज बन रही है वो वाली वर्चुअल है। उसका सेम यहाँ पे देखिए, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों इंसिडेंट रेज है। ये पीछे तो कहीं पे मीट नहीं कर सकते हैं, इनको आप आगे लेके जाके मीट कराएंगे तो आपको फील आएगा कि यहाँ पे मीट करने वाले हैं, लेकिन कर नहीं रहे। तो ये वाला आपका इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है, तो आपने इसको बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों, वहाँ पे वो सच में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं वहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है, इसका इमेज वर्चुअल है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, उसका इमेज रियल है। आई होप कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, ड्रॉ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन मिरर। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका इमेज ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसको नाम दे देंगे AB, राइट। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहले वाला देखिए, ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है। अगर मैं मिरर के सामने इस पेन को ऐसे रख दूंगा तो इसकी इमेज ऐसे उल्टे में बनेगी ना, तो वैसे ही इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे B आएगा, और ये वाला टेल वाला एंड A है तो यहाँ पे A आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिरर के अंदर हम जैसे खड़े हैं, अगर मेरा फेस मिरर की तरफ है तो मेरा इमेज भी ऐसे ही आएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला है। नेक्स्ट सेकंड वाले में देखिए, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूंगा तो पेन ऐसे नहीं दिखेगा, पेन भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसका मतलब तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो ऐसे है, ये A और ये B, बराबर। नेक्स्ट थर्ड वाले में, अगर मैं मिरर के सामने इस पेन को ऐसे रख के ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इसका इमेज भी ऐसे बनेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसा टेढ़ा किया तो इमेज भी तो ऐसा टेढ़ा होगा, सही है। तो यहाँ पे इसका जो इमेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। B, ये वाला B, ये A, ये A। B मिरर से पास है तो उसका इमेज भी मिरर से पास बनेगा। A मिरर से दूर है तो इसका इमेज भी दूरी पे बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल बनेगा। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट। ये वाला ऐसे है तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा,
क्लियर। तो इसका इमेज बिल्कुल इस तरीके से आएगा। आई होप कि ये चारों इमेजेस आपके समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन मिरर। आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, इसका इमेज ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? हम जानते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लाइन में आते हैं, और मिरर के साथ वो लाइन कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मिरर के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर। और हम ये भी जानते हैं ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा, इमेज भी मिरर से उतनी दूरी पे होगा। तो यहाँ इमेज बनेगी, तो हमने बोला इसको आई। अब इमेज तो हमने दिखा दिया कि कहाँ बनेगी, राइट। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रेज इंसिडेंट कराएंगे। ये इंसिडेंट रे है, तो ये ऐसे जाएगी। अगर आप इसको पीछे खींचोगे तो आपको फील आएगा कि यहाँ से आ रहा है, राइट। अगर आपने यहाँ पे रे गिराई तो ये ऐसे मुड़ेगी कि आप इसको अगर पीछे खींचोगे तो ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा? इमेज से। आई होप कि ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर ये समझ में आया तो अगला वाला करते हैं। यहाँ पे कैसे है? मिरर यहाँ तक ही है, ऑब्जेक्ट इससे आगे रखा हुआ है, तब भी इमेज दिखेगी इसकी, है ना। मिरर से हमें ऐसे नहीं होता है कि मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बनना है तो बिल्कुल उसके सामने ही रखो, ऐसे नहीं। हम मिरर को अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर मिरर से कहीं पे भी ऐसे रखेंगे तो उस टाइम पे भी इमेज बनेगी, तो यहाँ पे भी इमेज बनेगी। तो आपको क्या करना है? जब ऑब्जेक्ट आपका मिरर से बाहर दिख रहा है तो उस टाइम पे आपको इसको एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड, इस तरीके से। क्लियर। तो अब ऑब्जेक्ट को, इमेज को आप जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, सही है, राइट। अब देखिए, इमेज बनाने के लिए आपको रेस चाहिए, तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक इंसिडेंट रे गिराई, तो ये ऐसे मुड़ेगी कि फील आएगा कि ये यहां से आ रहा है, सही है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए, तो मैंने एक और ले लिया। ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे जा रहा है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब हमने पीछे की तरफ खींचा है तो ये वाले आके इमेज पे मीट करते हुए लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले में देखिए। थर्ड वाले में इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर वाला रफ सरफेस है। हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखूंगा तो उसका इमेज नहीं बनेगा। मैं अगर शाइनिंग सरफेस के सामने रखता हूं तो तब बनेगा। अगर मैं शाइनिंग सरफेस के पीछे वाले साइड लेके जाके रखूंगा तब नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा? नो इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें इमेज नहीं बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तब इमेज बन सकती थी, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, मिरर आपका एंड हो चुका है, ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा आगे रखा है, तो हमें क्या करना है? मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, राइट। तो चलिए मैं मिरर को एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरीके से। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के साथ कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सही है। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए, तो एक रे हमने गिरा दी यहाँ पे। तो अब ये रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि वो इमेज से आ रही है, सही है। तो और एक रे हमने यहाँ पे गिरा दी, राइट। तो ये भी हमें ऐसे फील देगा कि ये कहाँ से आ रहा है? इमेज से आ रहा है। आई होप ये वाले रे डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, फाइंड द टाइम इन द इमेज ऑफ क्लॉक। तो ये क्लॉक दे रखा है, इसके अंदर 1:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1:30। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1:30 हो रहा है। आपको इमेज में कितना दिखाई देगा ये बोलना है। तो ये देखिए, ये वाला ऐसे है तो इमेज में ऐसे बनेगा, सही है। तो इसका मतलब ये वाला कुछ ऐसे आना चाहिए, और ये वाला ऐसे है तो इमेज में भी ऐसे ही आएगा। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया था आज उसमें सेम ऐसा ही है ना। अब बताइए इसमें टाइम कितना दिख रहा है आपको? ये वाला 9, ये 10, ये 11, तो ये 10:30 लग रहा है। 10:30 क्लियर।
अब एग्जाम में इसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि बोलेगा कि 11:53 हो रहा है तो उस टाइम में इमेज में कितने दिखाई देगा, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ट्रिक याद रख लीजिए। नॉर्मल टाइम ऐसे लिखिए आप 12 घंटे होते हैं ना, तो 12 घंटे को आप क्या लिखेंगे 11 आवर 59 मिनट। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे 60 सेकेंड। इसके अंदर से जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम को आपको माइनस करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को टाइम कितना दिया हुआ है 1:30, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँ, ये वाला 1 एज इट इज लिख देता हूँ, ये वाला 30 एज इट इज कर देता हूँ, और ये 60 यहाँ पे हमको टाइम सेकेंड वाला टाइम नहीं दिया तो मैंने इसको यहाँ पे 0 सेकेंड मान लिया। ये देखिए 60 में से अगर 0 निकाल दूंगा तो फिर से वापस 60 आएगा, इसको एज इट इज रख देता हूँ। ये वाला 59 में से मैं अगर 30 निकाल देता हूँ तो ये कितना होगा 29। उसके बाद ये वाला 11 में से 1 निकाल देता हूँ तो ये कितना बचेगा 10। अब देखिए 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के बराबर होता है, तो वो 1 मिनट इसमें ही जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा 10:30। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको इस तरीके से लिख के दिया गया टाइम माइनस करना है, तो उसके बाद आपको इमेज वाली घड़ी का टाइम मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड क्या होती है, जगह होती है। व्यू क्या होती है, दिखना, है ना। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितनी जगह में हमें दिखाई देगा, उस जगह को हमने क्या नाम रखा है, फील्ड ऑफ व्यू। राइट। रीजन वेयर समथिंग इज विजिबल, जिस रीजन में हमें कुछ दिखाई दे रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम, फील्ड ऑफ व्यू। देखिए नेक्स्ट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी जगह में मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उतनी जगह को मैं क्या बोलूंगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूंगा मैं। सही है। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज बोला है, तो जिस जगह पे मतलब जितनी जगह में मेरे को इमेज फील होगी, इमेज दिखाई देगी, उस जगह को मैं क्या बोलूंगा, फील्ड ऑफ इमेज। चलिए मैं फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखा दूं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो आप यहाँ से इससे हर डायरेक्शन में रेस जा रही है, तो इसका मतलब आप कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये वाले पेन के अराउंड में अगर ऐसे घूमता हूँ तो ये पेन मेरे को हर तरफ दिखाई देगा, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अगर ये एक का हो गया, अगर यहाँ पे दीवार है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो आपके ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऐसे जाएगी इस दीवार के ऊपर से, और जो इस दीवार के नीचे से जाएगी, और जो इधर जा रही है, इन सभी जगहों पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो तब यह ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आपकी आंखों में पहुंच नहीं रही है, क्योंकि ये दीवार उसको ब्लॉक कर रही है। तो आपको ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में है। क्लियर। तो मैं इसको कलर चेंज कर दूं। यस, अगर मैं इतने जगह में हूं, इस रेड वाले पोर्शन में अगर मैं खड़ा होता हूं तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर मैं इतनी जगह में खड़ा होता हूं तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये जितना है इसे हम बोलेंगे FOV ऑफ ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। राइट। वैसे ही फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज अगर देखें, मान लीजिए कि ये आपने रखा मिरर। क्लियर। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लास्ट एंड पे जो मिरर के एंड पे जो लाइट गिरेगी वो वाली हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये वाली रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और यहाँ के एंड पे एक लाइट गिराएंगे तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। राइट। तो जब आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कराओगे तो यहाँ पे बनेगा इमेज। सही है। तो इसका मतलब इस रीजन में जब आप खड़े रहोगे तभी आपको ये इमेज दिखाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको इमेज दिखाई देगी। अगर आप यहाँ खड़े होते हो तो आपको इमेज दिखाई देने वाली नहीं है। तो जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से लास्ट एंड पे लाइट गिराएंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे। उन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ही आपको इमेज दिखाई देगी। अगर आप उससे बाहर है तो इमेज दिखाई देने वाली नहीं है। सही है। तो ये था फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन वेयर इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन।
ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। आपको इस लाइन के ऊपर बताना है कि कितनी लेंथ तक आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज फील होगा या दिखाई देगा। तो पहले इसका रे डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मान लो आप इस रास्ते पे ऐसे चल रहे हो, सही है, आप इस रास्ते पे ऐसे चल रहे हो, सेंटर में यहाँ पे कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर है, तो आप इस रास्ते पे चलते हुए इस मिरर में देख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो इस रास्ते पे कहाँ से लेके कहाँ तक आपको इमेज दिखाई देगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। देखिए, ये मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यल, तो मिरर से इमेज भी कितनी दूरी पे बनना चाहिए, यल, राइट। तो ये आपका इमेज बराबर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इमेज का फील्ड ऑफ व्यू अगर ड्रॉ करना है तो मैंने क्या बोला था, इंसिडेंट रेज को कहाँ पे गिराना चाहिए, पूरा एंड पे गिराना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको गिरा दिया ऐसे और इसको यहाँ पे गिरा दिया ऐसे, इस तरीके से, राइट। अब ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्टेड रेज मिलते रहेंगे। अगर आप इससे ऊपर चले जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, अगर आप इससे नीचे चले जाएंगे तो आपको ये दिखाई देने वाला नहीं है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको ये लेंथ बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ बतानी है। तो मैं नहीं जानता हूँ ये कितना है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, x, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये मिरर की जो हाइट है यानी कि लेंथ है वो कितनी है, d। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिमिलर ट्राइंगल्स देखने हैं। क्या देखने हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं इनको नाम दे रहा हूँ ए बी, ए डैश, बी डैश। ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल आई ए बी, राइट, और एक आई ए डैश बी डैश, देखने में सेम दिखाई दे रहे हैं, बस ये साइज में छोटा ट्राइंगल है और ये वाला साइज में बड़ा ट्राइंगल है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का रेशियो, इसका बेस और इसका बेस दोनों का रेशियो सेम आता है, राइट। तो यहाँ से मैं लिख दूँ ट्राइंगल आई ए बी एंड ट्राइंगल आई ए डैश बी डैश आर सिमिलर, राइट। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, हाइट बाई हाइट, या फिर ऐसे में देख लो आप, हाइट बाई हाइट, बेस बाई बेस सेम आएगा। तो बताओ इसका हाइट कितना है, सॉरी इसका हाइट कितना है, यल डिवाइडेड बाई इसका हाइट कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक, यल यल यल, यानी कि 3l, यल डिवाइडेड बाई 3l इक्वल टू इसका बेस कितना है, d डिवाइडेड बाई इसका बेस कितना है, x। तो आपको ये x की वैल्यू बोलनी थी, सही है। तो ये वाला यल और ये वाला यल हमने काट दिया, तो x को इधर भेजेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3d, क्लियर। तो इसका मतलब मिरर की लेंथ जितनी होगी इस दीवार पे उससे 3 गुना लेंथ तक आपको इमेज दिखाई देगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बस इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, आपको बताना है कि इस लाइन के ऊपर जब आप चलोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी तक दिखाई देगा। फिर से x ही ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, इसका इमेज ड्रॉ करना होगा। हम जानते हैं अगर ये यहाँ से यल दूरी पे है तो इमेज भी इसका यल दूरी पे ही बनना चाहिए, क्लियर। अब नेक्स्ट, इमेज बनाने के लिए आपको दोनों एंड पे लाइट को गिराना है। तो आपने यहाँ से लाइट को ऐसे गिरा दिया, राइट। तो ये वाली लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, बराबर। नेक्स्ट, और एक एंड पे लाइट गिरानी है हमको यहाँ पे, तब ये वाला ऐसे होके रिफ्लेक्ट करेगा,
तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से यहाँ तक ही मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तब भी आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो अब ये वाली दूरी मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, x बराबर। अब देखिए ये वाला d, ये वाला x, और इसके लिए हाइट l है, और ये वाले के लिए ये भी डिस्टेंस l है, राइट। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा था, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से नाम दे रहा हूँ इनको a b a डैश b डैश बराबर। तो फिर से देखिए i a b i a डैश b डैश, ये दोनों ट्राइंगल सेम है। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, बेस बाई बेस इक्वल टू हाइट बाई हाइट, राइट। तो यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल i a b एंड ट्राइंगल i a डैश b डैश आर सिमिलर, राइट। तो यहाँ से मैं अगर इसका बेस लिखूं तो ये कितना है d, ये बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है x। नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे तो ये वाला i a b, इसकी हाइट कितनी है l डिवाइडेड बाई ये टोटल हाइट कितनी है 3l, राइट। ये वाला इसके साथ निकाल देंगे, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3d इक्वल टू x। मतलब अगेन आपको यहाँ पे इस रास्ते पे कितनी दूरी तक दिखाई देगा, 3 टाइम्स लेंथ ऑफ द मिरर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे रास्ता ऐसा है, ऑब्जेक्ट रास्ते के पीछे है ना, मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। अब फिर से आपको बताना है कि इस रास्ते पे जब आप चलोगे तो आपको कितनी दूर तक इमेज दिखाई देगा, कितनी लेंथ तक आपको इमेज दिखाई देगा। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, मिरर से ऑब्जेक्ट 2l डिस्टेंस दूरी पे है, तो इमेज भी 2l दूरी पे ही बननी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इमेज बन रही है कितनी दूरी पे 2l। तो अब इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको रेस चाहिए, तो एक काम करते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गिरा देते हैं, तो ये इंसिडेंट रे है, और एक रे ऑफ लाइट ये एंड पे गिरा देते हैं, तो ये दूसरा इंसिडेंट रे है बराबर। तब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे इस तरीके से, और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे इस तरीके से, राइट। तो इस रास्ते पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे। इससे ऊपर चले जाएंगे तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगा, इससे नीचे चले जाएंगे तब भी आपको इमेज नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये वाली लेंथ बतानी है, तो मैंने इसको बोल दिया है कितना x, राइट। आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर, x बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला a, फिर से ये वाला b, ये वाला a डैश, फिर से b डैश। यहाँ पे देखिए i a b, i a डैश b डैश, फिर से सिमिलर ट्राइंगल से फिर से लिख देते हैं i ट्राइंगल i a b एंड ट्राइंगल i a डैश b डैश आर सिमिलर, राइट। तो अब यहाँ पे इस ट्राइंगल का हाइट कितना है 2l डिवाइडेड बाई उस ट्राइंगल का कितना है ये वाला, ये भी तो 2l है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ तक, बस इतना ही देखना है, क्लियर, बस यहाँ तक ही देखना है इस लाइन तक। तो ये वाला l है, ये 2l है, तो टोटल कितना हो गया 3l। इसका बेस कितना है d, और इसका बेस कितना है x, d डिवाइडेड बाई x। यहाँ से आप l और l काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इसको भेज देंगे तो ये होगा 3d डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब आप 3/2 टाइम्स लेंथ ऑफ द मिरर के बराबर आप इसके ऊपर इमेज को देख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी अपने आप को पूरा देखना चाहता है तो उसको कम से कम कितना मिरर लगेगा बोल के हमको क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये इस साइड
आदमी है, ये आदमी का इमेज है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैं मान रहा हूँ कि आदमी की आंखें यहाँ पे है, इस जगह पे, राइट। तो ये इसकी आंखों से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो आंखों के ऊपर की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हमने बोला x, और आंखों से नीचे पैरों तक जितनी डिस्टेंस है हमने इसको बोला y, बराबर। तो अब इस आदमी को कम से कम कितनी मिरर चाहिए, कितना मिरर चाहिए, जैसे कि अपने आप को पूरा देख सके, है ना। तो अब पूरा देखना है मतलब कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, सर से लेके पैर तक ही देखना है ना। तो इसका मतलब ये आदमी क्या करेगा, अपनी इमेज को सर से लेके पैर तक देखेगा। अब देखिए पहले हमने इस आदमी को सर दिखाया, ये वाला, इस तरीके से। तो यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, है ना। सर से रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरी, फिर वापस ऐसे आ गई, तो आदमी को उसका सर दिखाई दे रहा है, राइट। ये टोटल कितना था, x। तो ये वाला अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, राइट, तो ये वाला x/2 है, और ऊपर वाला भी कितना है, x/2। आई होप कि ये थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा हो। एक मिनट, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। आदमी का सर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम थोड़े चेंजेस कर लेते हैं इसमें। चलिए अब देखिए ये वाला आदमी की आंख है, तो यहाँ से इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। यस, अब देखिए इससे ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये x है, और इससे नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये y है, बराबर। आंखों से ऊपर वाला जो, जैसे कि मेरी आंखों की ये इतना ऊपर है ना, ये वाला x है, और आंखों से नीचे पैरों तक जितना भी है वो सभी y है। अब देखिए इन आंखों से आदमी अपने सर को देखना चाहता है, तो हम वहां तक एक रेज ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, राइट। अब सर से लाइट कब आएगी, जब आदमी के सर से लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट करेगी, राइट, तो तब वो रिफ्लेक्ट होके आंखों में आएगी। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस x/2 है, और ये वाला भी डिस्टेंस x/2 है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आदमी अपने पैरों को देखना चाहता है, तो हम इसको पैर भी दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ से पैरों से जब लाइट आके यहाँ पे गिरेगी तभी तो आदमी के पैर दिखाई देंगे उसको। तो पैरों से लाइट ऐसे आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आंखों में चली गई। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में मैंने फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना था, y कितना था, y। तो अब ये कितना हो गया, y/2, और ये कितना हो गया, y/2, बराबर इतना। अब देखिए आदमी को अपनी इमेज देखने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मिरर चाहिए, इतना ही मिरर चाहिए, ये वाला। इसके नीचे वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये वाली जो हाइट है किसके बराबर है, इतनी तो हाइट है, यहाँ से ये y/2 है, और ये ऊपर वाला x/2 है, बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये मिरर की जो हाइट है वो कितनी चाहिए, मिरर की जो हाइट है, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज x/2 प्लस y/2। कितना है, x/2 प्लस y/2। अब अगर मैं इसको पूरा लिख दूं तो मैं जानता हूं, वी नो दैट x
प्लस वाई, अगर मैं इसको लिख दूं तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बोल के भी लिख सकता हूँ ऐसे। एक्स प्लस वाई, ये एक्स और ये वाई दोनों जोड़ दूंगा तो क्या आना चाहिए, एच, सही है। तो अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ तो क्या आएगा, एच डिवाइडेड बाई 2। मतलब आदमी को अपनी इमेज पूरा देखने के लिए उसकी जितनी हाइट होगी मिरर उसका हाफ चाहिए। कितना चाहिए, हाफ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा ड्राइंग सही तरीके से नहीं हो पाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ये आदमी है, कोई ऑब्जर्वर पी पॉइंट पे है, वो इस आदमी की पूरी इमेज देखना चाहता है, तो उसे कितना मिरर लगेगा बोल के पूछा है। तो हमें क्या करना है, इस आदमी की इमेज का सर पैर दोनों दिखाने हैं। तो देखिए मैं दिखा रहा हूं, तो ये रे ऑफ लाइट उसके सर से आ रही है, मतलब कुछ इस तरीके से, और एक रे ऑफ लाइट इसके पैरों से आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, बराबर। आदमी मिरर से कितनी दूरी पे है, यल और यल 2l, तो इसका मतलब इमेज भी कितनी दूर होगी, 2l दूरी पे होगी, बराबर। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश पी ए बी, सिमिलर ट्राइंगल ही तो है। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके लिए हाइट कितनी है, यल डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 3l, तो डिवाइडेड बाई 3l इक्वल टू इसकी हाइट कितनी है, ये वाला बेस d कितना है, d डिवाइडेड बाई ये वाला जो इमेज है इसकी हाइट h है, तो ये वाला h कितना, h। तो यहाँ से आप फिर से काट देंगे तो इस h को इधर भेजेंगे तो h/3 इक्वल टू d, मतलब आपको जो मिरर लगेगा वो कितना लगेगा, h/3 बराबर लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से वही बोला गया कि इस आदमी की जो इमेज है उसे इस पॉइंट से देखना है, तो कम से कम कितना मिरर चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ से फिर से एक काम करते हैं, इसकी हेड से लाइट यहाँ तक लेके आते हैं, तो इसके सर से लाइट इसके आंखों में आके गिरी और इसके पैरों से भी लाइट आएगी, राइट। फिर से आप देखेंगे ये वाला जो इतना येलो वाला लाइन दिख रहा है, फिर से ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हमने बोला इसको ए डैश, इसको बोला बी डैश, इसको बोला ए और इसको बोला बी। आदमी की हाइट अगर h है तो इमेज की हाइट भी h ही बनेगी, बराबर। फिर से अगर लिखेंगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला मेरे को नहीं पता है, तो मैंने क्या बोल दिया, x। यहाँ से देखिए इसका जो हाइट है कितना है, 2l डिवाइडेड बाई ये पूरा वाला जो हाइट है, आदमी मिरर से कितना दूर है, l, तो ये भी कितना दूर होगा, l। तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो लेंथ है ये कितना होगा, l l l, यानी कि 3l, विच इज इक्वल टू ये वाला जो मिरर है कितनी लेंथ है, x डिवाइडेड बाई आदमी की जो हाइट है वो कितनी है, h, बराबर। तो यहाँ से l और l काट दिए तो h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2h डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू x। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के इस क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो प्लेन मिरर से जुड़े हुए थे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में, हमने ये सभी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मैं कुछ हद तक आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।